प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में हमने ईशावास्य उपनिषद के नवम मंत्र पर प्रकाश डाला था और उस नवम मंत्र में केवल अविद्या और केवल विद्या की उपासना करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह रेखांकित किया गया था अथवा यह बतलाया गया था। आज इस कालांश में हम 10वें मंत्र पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात 10वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। अन्यत एव आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे न तत् विचक्षिरे। तो इस तरह से ये दसवां मंत्र ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और यहाँ इस मंत्र के अंतर्गत विद्वानों द्वारा विद्या और अविद्या की उपासना के फल जो हैं वो बतलाए गए हैं। पुनः जो आपका नवम मंत्र था उसी जो है क्रम में यहाँ पर विद्या और अविद्या की उपासना के जो फल हैं वो क्या हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में विद्या अर्थात विद्या आत्मज्ञान रूपी यथार्थ जो ज्ञान है, विद्या आत्मज्ञान रूपी यथार्थ ज्ञान की उपासना करते हैं, उससे कौन सा फल प्राप्त होता है। और जो अनात्म ज्ञान है अर्थात आत्मा के ज्ञान से रहित जो अविद्या है, अविद्या उसकी जो उपासना करते हैं, उसकी उपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों के बारे में ही इसे अर्थात प्रस्तुत मंत्र में बतलाया जा रहा है कि विद्या की उपासना से, विद्या अर्थात जो ज्ञान की यथार्थ उपासना है, आत्म ज्ञान रूपी यथार्थ ज्ञान से, आत्मज्ञान रूपी जो आत्म ज्ञान है अर्थात आत्मा से संबंधित ज्ञान या आत्मज्ञान यानी कि यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तो ऐसे उस ज्ञान की यथार्थ उपासना से या आत्म ज्ञान रूपी यथार्थ ज्ञान की उपासना से अन्यत एव अर्थात अन्यत दूसरा भिन्न तरह का एव ही अर्थात दूसरा ही भिन्न तरह का ही जो है आहु कोई दूसरा ही, अन्यत एव कोई दूसरा ही फल जो है वह प्राप्त होता है। इति आहु ऐसा कहते हैं। और अविद्या की अर्थात अविद्या की अर्थात अनात्म ज्ञान की या सृष्टि विद्या का या जो कर्म है उन कर्मों की उपासना से अन्यत एव अर्थात कोई दूसरा ही, अन्यत दूसरा ही भिन्न प्रकार का ही फल प्राप्त होता है। आहु ऐसा कहते हैं या ऐसा सुना गया है। इति इस प्रकार धीरा नाम जो धैर्यशाली पुरुष हैं, जो ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं, उन ज्ञानी विद्वान धैर्यशाली कवि
मनीषियों के वचनों को सुश्रू में हमने उनको सुना है या उनको हम सुनते आए हैं। और ये जिन ऋषि महर्षियों ने, कवि मनीषियों ने या धैर्य संपन्न विद्वानों ने न हमारे लिए हम सभी के लिए तत् उस विषय का विचिचक्षिरे अर्थात व्याख्यान किया है या हमें उपदेश दिया है। तो इस तरह से इस मंत्र में विद्या और अविद्या दोनों की उपासना करने से किस फल की प्राप्ति होती है वह आपको बतलाया गया कि ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से जो आत्मज्ञान है उसके यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है, ऐसा बतलाते हैं। तथा कर्मों के यथार्थ वास्तविक अनुष्ठान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है, ऐसा बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धैर्यशाली धीर गंभीर पुरुषों के वचन सुने हैं या उनके वचनों को हम सुनते आए हैं, जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्यान करके, जिन्होंने उस विषय को भलीभांति व्याख्या करके और भलीभांति हमको समझाया था। इस प्रकार भाव यह है कि इस मंत्र का इस सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का, सकाम भाव से अर्थात काम भावना से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म स्वरूप फल है उन कर्ताओं को मिलता है। अर्थात काम भावना से युक्त होकर जो व्यक्ति कर्म करते हैं तो ऐसे लोगों को उनके उन सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म उनका बार बार यानी कि जन्म और मृत्यु के भंवर में वो फंसे रहते हैं। अर्थात उनका जन्म होता है और फिर उनकी मृत्यु होती है और इसके उपरांत मृत्यु उपरांत फिर उनका जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। तो इस तरह से इस संसार में उनका आना और जाना लगा रहता है। इस तरह से पुनर्जन्म स्वरूप फल उन कर्ताओं को मिलता है। अर्थात काम भावना से या अविद्या की उपासना करने से उन मनुष्यों को पुनर्जन्म स्वरूप जो फल है, बार बार उनका जन्म होता है और उनकी फिर मृत्यु होती है। तो ये जो पुनर्जन्म स्वरूप फल है उन व्यक्तियों को या उन कर्ताओं को मिलता है। उससे यथार्थ कर्म सेवन का फल, जबकि उससे यथार्थ कर्म का सेवन का जो फल है, यथार्थ वास्तविक कर्म सेवन का जो फल है वो सर्वथा विपरीत होता है। तो इस तरह से इस प्रस्तुत मंत्र में विद्या एवं अविद्या से मिलने वाले फल का वर्णन किया गया या दोनों की ही उपासना करने से इस फल की प्राप्ति होती है उसको बतलाया गया। इस मंत्र में यह भी प्रतिपादित किया गया है, यह भी बतलाया गया है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से विचार और आचार की एकता से शास्त्र और शस्त्र के योग से पूर्ण साफल्य, शास्त्र और शस्त्र के योग से जीवन में पूर्ण साफल्य प्राप्त होता है। अर्थात वही व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णतया सफल कहा गया है या सफल माना गया है। तो इस तरह से इस मंत्र के अंतर्गत ये भाव जो हैं आपके व्यक्त किए गए हैं। और भी हम यदि इसका
इसको विस्तार से देखें तो यह द्योतित होता है, लक्षित होता है कि विद्या के द्वारा आत्मज्ञान या विद्या के द्वारा अन्य ही फल, अर्थात अन्य कौन सा फल, देवलोक की प्राप्ति होती है। विद्या की उपासना करने से देवलोक की प्राप्ति होती है, तथा अविद्या की उपासना करने से अविद्या अर्थात कर्म से पृथक ही जो भौतिक संसार है उसके साधनों की उपलब्धि होती है। अविद्या की उपासना करने से कर्म से पृथक भौतिक जो संसार है उसके साधनों की उपलब्धि होती है। और विद्या देवलोकय कर्मणा पितृलोकय, अर्थात विद्या की उपासना करने से देवलोक की प्राप्ति होती है, और कर्मणा आपकी अविद्या की उपासना करने से पितृलोकय अर्थात जिस लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा हमने जो धैर्यशाली पुरुष हैं, कवि मनीषी हैं, उनके वचनों को सुना है, जिन आचार्यों ने हमारे लिए उस ज्ञान का तथा कर्म का उपदेश दिया है या उस ज्ञान और कर्म की व्याख्या की है। तो इस तरह से इसे 10वें मंत्र के अंतर्गत विद्या और अविद्या की उपासना करने से किस फल की प्राप्ति होती है यह बतलाया गया। 11वें मंत्र का अर्थ हम अगले कालांश में करेंगे।